कहते हैं राम नाम ही वैतरणी पार लगा देता है, ये भव सागर के भी पार लगा देता है, इसमें ही मुक्ति छुपी हुई है। और राम के नाम को ही अंतिम यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है राम नाम सत्य है, और उसके बाद ही एक सनातनी की हिंदू क्रिया अंतिम क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जय श्री राम के नाम पर आपत्ति क्यों? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ। प्रेम शुक्ला जी हैं, अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास हैं, बादल देवनाथ हैं, अजमल खान साहब हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र सिंह, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या जय श्री राम के नाम पर आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, भगवान राम केवल हिंदू धर्म के ही नहीं देता है, वो धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय अनेक बाधाओं से दूर होकर पूरे विश्व के कल्याण के एक प्रेरणा स्रोत है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी धर्म के नाम पर भगवान श्री राम को जोड़ रही है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये घातक है। ठीक है, सीधे अजमल खान साहब के पास चलता हूं। अजमल खान साहब, क्या जय श्री राम शब्द को सांप्रदायिक मानना चाहिए? ममता जी तय करें। ममता जी को बुरा लगा है, ममता जी का अपना डिसीजन है। आपके पैनल में कई हिंदू साथी बैठे हुए हैं, वो किस किस तरह की बात कर रहे हैं। अब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, और हिंदुस्तान में सबको अपनी आस्था पे विश्वास करने की आज़ादी है। तो अगर अलग अलग आस्थाएं हैं तो अलग अलग बातें होंगी। और आपको लगता है कि क्या इस शब्द को सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जाना चाहिए? मेरा सवाल ये था। अलग अलग भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आपका क्या मत है? आपकी पार्टी का क्या? लगातार पिछले 30 सालों में, देखिए लगातार 30 सालों में इस शब्द को इसी तरह देखा गया है, तो इसमें कौन सी बात है? पूरे मेरे ख्याल से 89-86 से ये इसी तरह से सांप्रदायिक तौर पर देखा गया है। और इसको सबसे पहले मैंने कहा ना, आडवाणी जी जो सबसे बड़े अलमबरदार थे, उन्होंने अपनी किताबों पे सारे प्रसंग, माई कंट्री माई लाइफ, सारे प्रसंग को लिखा है। तो ऐसी कौन सी बात हो गई? ऐसी को तो कोई बात है नहीं। पिछले 30-40 सालों से इसको इसी रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। क्या जय श्री राम शब्द सांप्रदायिक है प्रेम शुक्ला जी? अजमल खान साहब यही कह रहे हैं, इसी रूप में देखा जाता रहा है। मान जी, आता हूं आपके पास, आपका ऑडियो नहीं जा रहा अभी। नहीं, अगर इन्हीं के बयान को जो है, इनके इस बयान को यदि माना जाए मानदंड, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पिछले 1100 वर्षों में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत लोगों के गले काट दिए गए, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को चिनवा दिया गया, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी की जो है छत विक्षत लाश कर दी गई। तो इस नारा लगाने पर भी सांप्रदायिक क्यों ना कहा जाए? फिर भी सबसे बड़ा सांप्रदायिक नारा है, 1100 वर्षों से हो रहा है। 30 वर्ष और 1100 वर्ष से बड़ा अंतर है, बड़ा कालखंड है। मानवता की हत्या की है, करोड़ों में हत्या की गई, एक तो नहीं है। और इतिहास साक्षी है इस बर्बरता का। हजारों मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, बौद्धों के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, बामियान अभी ध्वस्त कर दिया गया। बामियान कितना दिन पुरानी घटना है भाई? अल्लाह अकबर का नारा लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को बामियान में धराशायी करने वाले इस अल्लाह अकबर को सांप्रदायिक मान लिया जाए? क्या बातें कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? अरे साहब, आप अल्लाह आपके लिए जो है, प्रभु राम हमारे लिए वही है, परात्पर ब्रह्म है। और परात्पर ब्रह्म के खिलाफ आप अगर द्रोह करते हैं तो ये उतना बड़ा ही धर्मद्रोह है जितना अल्लाह अकबर को सांप्रदायिक करना, कहना या उसके बारे में किसी तरह की नफरत फैलाने वाला शब्द मानना जितना बड़ा धर्मद्रोह है, उतना बड़ा ही धर्मद्रोह जय श्री राम को नफरत से जोड़ना है। परात्पर ब्रह्म है वो, ऐसी एक नहीं करोड़ों की आस्था है। आपकी आस्था और हमारी आस्था नहीं। ये तो गजब की बर्बरता है। ये बाबर का युग नहीं है, औरंगजेब का भी युग नहीं है, ये परमाणु संपन्न भारत का युग है। प्रभु रामचंद्र जी में आस्था रखने वाला परमाणु संपन्न युग है। इसलिए बदतमीजियां बंद हो। प्रभु रामचंद्र जी के जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक करने का दुस्साहस करने वाले इस देश के संविधान को ललकारने का, लोकतंत्र को ललकारने का और बाबर की बर्बरता को स्वीकारने का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, अजमल खान साहब जवाब। उन्होंने एक सॉलिड तर्क उठाया कि अल्लाह अकबर बोल के तो करोड़ों साल में पता नहीं कितने लोगों को, देखिए सब कुछ। अरे सुन लिया, जवाब सुनिए।
जवाब सुनिए, मैंने शुरुआत में पहले ही उसमें कहा था कि ये सिस्टम जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है हमने हिंदुस्तान में 1950 में अडॉप्ट किया। इन लोगों की दिक्कत ये है कि सारी चीज़ इतिहास के से जोड़ देते जब सिस्टम ही दूसरा था। यहाँ पर आज जिस पे आप बहस कर रहे हैं, जो कुछ भी कहा है ममता जी ने कहा है, किसी दूसरे ने तो कहा नहीं। और ये बात, इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये एक राजनीतिक झगड़ा पिछले 30-40 साल से इसी देश में चल रहा है। अभी हमारे किसी साथी ने कहा इंडोनेशिया मलेशिया का हवाला दिया ना, वहां पर हुकूमत किन की है, लेकिन वहां भी रामलीला होती, वहां तो कोई ऐसा बैनमस नहीं है ना। ये बैनमस फैलाने वाले कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करना होगा। ठीक है, सीधे मान जी के पास चलता हूं। मान जी एग्री करेंगे अजमल खान साहब से, क्या कहेंगे? आप कुछ कहना भी चाहते थे। मैं कह रहा हूं कोई बात इतिहास से जोड़ देते आप ही के पास आऊंगा बाबू जी। दिल्ली में दंगे हुए, अल्लाह अकबर करके राम भक्तों के घर जला दिए गए। वो भी ऐतिहासिक भूल थी क्या? वो भी ऐतिहासिक भूल है। आज भी अल्लाह अकबर कह करके लोगों को गले काट दिए जाते हैं, रेत दिए जाते हैं, वो भी ऐतिहासिक भूल है क्या? मैंने आप जो करो तो ऐतिहासिक भूल बता दोगे? अरे कोई भी ऐतिहासिक भूल राष्ट्रद्रोह में है, उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है, उसको बदला जाएगा। आप कुछ भी करोगे सब ठीक है, और हम करेंगे उसको आप संप्रदाय बता दोगे। इसी देश में राष्ट्रपति भवन में टोपी लगा कर विवेक कर रही है, आप लोग कर रहे हो, जय श्री राम को बोल देगा वो संप्रदाय हो जाएगी। मतलब आज भी आप जो चाहोगे सब ठीक है, बाकी जो कहेगा गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बाबू जी के पास सीधे चलते हैं। बाबू जी, आप भी मानते हैं जय श्री राम शब्द सांप्रदायिक हो गया? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो मुझे अपमानित करने के लिए लगाया गया। क्या जय श्री राम बोलने से किसी का अपमान होता है? देखिए, किसी को क्रिटिसाइज करना ये आपत्ति है, किसी को क्रिटिसाइज करके अपमान करना ये आपत्ति है। राम से हमारा आपत्ति नहीं है, भगवान विष्णु से हमारा आपत्ति नहीं, सीता मैया से हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे थे परमाणु संपूर्ण भारत है, मान लेता है प्रेम शुक्ला जी, परमाणु संपूर्ण भारत है, मैं मान लेता हूं। लेकिन तो 2014 से पहले आपने वादा किया था मोदी जी ने 15 लाख करके घर घर में देगा, 15 लाख का 15 पैसा नहीं मिला। 2 करोड़ का नौकरी हर साल में नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुआ, गंगा जमुना सरस्वती संस्कार नहीं हुआ। तो जितना आपने घोषित किया वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कुछ नहीं, प्रेम शुक्ला जी आप कह नहीं सकते ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं किया। ममता बनर्जी आपका संसदीय कमेटी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका वित्त दफ्तर, आप लोगों ने ममता बनर्जी हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर बजट में, पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा ममता बनर्जी ने काम किया है। स्वीकार कर लीजिए। और आपने मोदी जी एक बार कह नहीं सकते ममता बनर्जी अरे डेवलपमेंट के बारे में राम को छोड़िए, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं बंगाल में बताइए, उन्नयन हुआ कि नहीं बताइए। अरे मोदी जी तो कुछ नहीं किया। प्रेम शुक्ला जी, परमाणु भारत का नाम लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, पूरा देश को जीएसटी और नोटबंदी से बर्बाद कर दिया। जीएसटी नोटबंदी से पहले स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं किया मोदी जी ने, पहले स्वीकार कीजिए। अरे फिर से मैं बोल रहा हूं जी, राम के नाम से आपत्ति नहीं है, किंतु लेकिन राम को लेके किसी को क्रिटिसाइज करना, अपमान करना, इसमें भी हम लोग आपत्ति है। ममता हो या सलमा, पढ़ लो जितना पढ़ना हो कलमा, लेकिन जय श्री राम का नारा तो लगेगा। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे नहीं डिबेट होता है, दुनिया देख रहा है, पूरे भारत देख रहा है। आप क्या बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लंका से प्रकट हुआ। सुन देखिए, ऐसा लग रहा है कि लंका से प्रकट हो रहे हैं। नहीं, हंसी लंका से नहीं, लंका मैं तो भोलेनाथ के पुजारी हूँ। अरे लंका से नहीं, मैं भोलेनाथ के पुजारी हूँ, पूरा देश जानता है। बादल देवनाथ, देवनाथ मेरा टाइटल देवनाथ है, देवता के नाथ से देवनाथ होता है। और मैं भगवान राम भोलेनाथ की पुजारी हूँ, लंका से नहीं, भोलेनाथ के पुजारी हूं मैं। अच्छी बात है। ये जरा ममता बनर्जी को बता के आइएगा कि देवनाथ है आप देवता के नाते। जरा ममता दीदी को बताइएगा। अरे ममता बनर्जी आ रहा है, प्रेम शुक्ला जी ममता बनर्जी आ रहे हैं, हैट्रिक कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप मैथ नहीं जानते, थोड़ा मैथ नहीं जानते, मैथ ना कीजिए, देख लीजिए ममता बनर्जी आ रहे हैं कि नहीं, हैट्रिक कर रहे हैं।
और आप लोग सेकंड पोजीशन में आ जरा रहे हैं, दीदी ये को भी सुन बताना लीजिए। देवनाथ जी, तो फिर विवेक श्रीवास्तव की दीदी पार्टी को का क्या होगा? बताना। अरे विवेक दीदी श्रीवास्तव को की पार्टी का क्या होगा बाबुल देवनाथ जी? दीदी देखो बैनर्जी सेकंड है, पोजीशन दे दी वो बीजेपी को, ब्राह्मण टीएमसी है, ने सुन सेकंड दीदी पोजीशन दे बैनर्जी दी, आपका है, क्या होगा वो भाई? ब्राह्मण है। फंस गई आप रजिया जानते गुंडों में नहीं आपकी। हैं, शुक्ला जी आप जानते नहीं है। लास्ट में सरकार हमारी बनेगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ राम के जो ठेकेदार बने हैं, ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर के नाम पे आश्रम चला के नहीं, पैसा खाने वाले, नहीं। ईश्वर के राम नाम पे के नाम पर अंधविश्वास जो लोग फैलाने वोट वाले, मांगते हैं, ईश्वर उन के लोगों नाम को पे बंगाल वोट में मांगने नहीं वाले, मिलेगा। ये सुन ये जो लीजिए। ईश्वर और ममता बनर्जी के हैट्रिक ईश्वर कर के रहे जो हैं। राम रिप्रेजेंटेटिव के नाम बने पर हो, वोट यहाँ पर नहीं ये मिलेगा। ईश्वर के जो नहीं एजेंट मिलेगा हो राम तुम के नाम पर लोग, वोट। चलो ईश्वर तुम में यहाँ ये विश्वास राम के हुआ नाम पे ना, वोट उन्नयन के मांगने नाम आए पर हो। वोट होगा यहाँ पर। अभी समझ रहे हो ना? ये राम और रहीम के नाम पे अभी अल्लाह अल्लाह जो कर जो रहे हो, वोट राम मांग राम रहे जपोगे, हो चिंता न सबको करो। जूते पड़ेंगे। ये बंगाल का चुनाव बीतने ये दो, राम और केरल का रहीम के चुनाव नाम जीतने पे दो। जितना वोट ये- मांग रहे हो ये ना रामपंथ का सबको ही राम जूते राम पड़ेंगे। सत्य होना सुनिश्चित है। इसलिए जनता कह रही है सो के जग जाओ, रामपंथ का ही राम मेहनत राम करो, सत्य काम होना। करो, इस देश की लोगों को जनता ने नौकरी तय दो, कर लिया पढ़ाई है। दो, रोजगार दो। अरे राम नाम सत्य अच्छा। है। अरे तुम करो बाबुल राम नाम देवनाथ जी सत्य है। कितनी सीटें आएंगी सीपीआई राम नाम सत्य है। की? बाबुल देवनाथ जी सीपीआई की एक आध सीट आएगी कि नहीं आएगी बताइए? इस बार बाबुल लेफ्ट देवनाथ आ जी। रहा है। ये राम नाम अरे सत्य बाबुल होना देवनाथ तय को है। छोड़ो, लेफ्ट की सरकार बनेगी। अच्छा। ये दो नहीं, बंदरों की नहीं, लड़ाई नहीं, में नहीं, बिल्ली CPI खाएगी का एक रोटी। सीट- CPI ये का दो एक बंदर सीट मिल लड़ेंगे, सकता है सरकार हम CPI का, बनाएंगे। और कांग्रेस का 4-5 सीट मिल सकता है, लेकिन भाजपा का 40 से 50 सीट भाजपा का मिल वो सकता है, आप लेकिन अपना बाकी गणित किसी को अपने नहीं पास मिलेगा। रखिए। और ममता बनर्जी 200 के लेकिन ये ऊपर लेके सॉफ्ट हिंदुत्व आ रहा है, की नीति हाथी मत कर रहा है। करिए। आप मई महीने में जब यहाँ काउंटिंग सब आएगा, आज राम उस के दिन आप देख ठेकेदार, लीजिएगा, ये बंगाल में सब कौन राम के हैट्रिक कर रहा है, कौन ठेकेदार, जीत रहा है, पहले देख सब लीजिएगा। ईश्वर ठीक के है, एजेंट, सीधा अवनीजय अवस्थी जी के पास चलता हूँ। फैलाने अवनीजय वाले अवस्थी जी, इकट्ठा हुए विवेक श्रीवास्तव की मैं पार्टी का नहीं, भविष्य क्या मैं देख रहे हैं आप पश्चिम ठेकेदार बंगाल नहीं। में? मैं किसी का ठेकेदार नहीं, मैं तो भोलेनाथ की हमारा पुजारी हूँ। भविष्य बड़ा मैं उज्ज्वल ठेकेदार है। क्या ममता बनर्जी का पूरी समर्थन करता हूँ दुनिया- और मोदी जी के में खिलाफ राम नाम का बीजेपी के ठेकेदार खिलाफ मत मैं बनो। पुलिस के दीपक खिलाफ जी, करता हूँ। अरे दीपक जी, राम आप नाम एक बात का ठेकेदार बताइए, मत बनो। इनका ये ईश्वर के जिसका एजेंट है इतिहास भाई। इतना कलंकित इनके हो, बिना ईश्वर जिस आशीर्वाद नहीं पार्टी का देता। इतिहास इतना कलंकित हो, RSS जिसने है ना, भारत की RSS फौज से को नहीं खून देने से जुड़ोगे, मना किया हो, तो ईश्वर का उसका इस आशीर्वाद देश नहीं में मिलता। कोई भविष्य नहीं हो सकता। लेकिन राम एक का बात इस representative विमर्श है में भाई और कहना RSS। चाहता हूँ दीपक जी, विवेक जी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए विवेक जी। बांग्ला भाषा में कृतिवास रामायण है, और कृतिवास रामायण में राम माँ काली की पूजा करते अरे हैं। भैया कभी साइंस की माँ बात काली भी की कर लो। पूजा करते हैं। अरे कभी भगवान रामायण राम को बंगाल घर में छोड़ क्या दो है, मंदिर क्या में, हो सकते हैं, साइंस की बात इसकी कर लो, कल्पना विवेक श्रीवास्तव डेवलपमेंट की कर भी बात नहीं कर सकता, लो। बादल देवनाथ कर नहीं सकते। अरे भैया, वहां पर मैं कृतिवास ईश्वर का रामायण एजेंट में नहीं भगवान हूं, श्री राम तुम हो। माँ काली तुम की ईश्वर पूजा के करते हैं रावण को representative मारने से अच्छा पहले। एक मिनट, थोड़ा रावण थोड़ा को विज्ञान मारने की से बहस कर पहले, लेते अरे हैं, विज्ञान की रावण बहस कर को लेते हैं। करने अवनीजय से जी पहले रुकिए, माँ काली की विवेक पूजा श्रीवास्तव करते हैं। विवेक श्रीवास्तव राम जी वो है E इज इक्वल बंगाल टू में। MC स्क्वायर का फॉर्मूला समझा दीजिए। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला समझा दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। विज्ञान की बातें करते हैं ये डिबेट में, बताइए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या होता है? एल्बर्ट आइंस्टीन सुनो, अरे सुनो महाराज, क्वालिफाइड इंजीनियर से बात कर रहे हो। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। समझे? इसका मतलब मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मास। समझ आई मिस्टर? कम्युनिस्ट हूं, पढ़ा लिखा हूं। ये इनके अनपढ़ों की जमात में नहीं आता। ये राम के एजेंट बने हैं, मोक्ष देने वाले राम के ठेकेदार। शर्म नहीं आती इनको, देश को मिसगाइड कर रखा है। जय श्री राम। और विवेक पूछो, है ऐसा। और विवेक पूछो है, साइंस, राम विवेक असली आप और पूछो साइंस, बताओ। बताओ। बोस एल्बर्ट आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन मैकेनिक्स समझाओ, रिलेटिविटी समझाओ। इंजीनियर नहीं आप अरे अनपढ़ों की जमात, अनपढ़ों की जमात, ये अनपढ़ों की अवनीजय जी, जमात RSS अवनीजय वाली। जी आप तो ये प्रोफेसर RSS के हैं, अनपढ़। विवेक श्रीवास्तव क्या इंजीनियर दिखाई देते हैं? अनपढ़। विवेक श्रीवास्तव जी क्या इंजीनियर दिखाई देते हैं? ये RSS के अनपढ़ों की जमात, की जहालत से दो चार ये अनपढ़ों की जमात जो इकट्ठी कर रखी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या अरे कहा अनपढ़ों की है? जमात बंद करो, विज्ञान को लाओ, ब्राजील के राष्ट्रपति ने साइंस लाओ, धन्यवाद कैसे मैथमेटिक्स किया लाओ, भारत का? साइंस लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, इंजीनियरिंग लाओ, मेडिकल साइंस लाओ। समझे? ब्राजील अपने के लपेटे में राष्ट्रपति खुद को आए हो समझाओ ये दीपक जी आज। नहीं मैं अपने लपेटे में नहीं आया, मुझे पता है कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। मैं जानना चाहता था कि कुछ इंजीनियरिंग याद है या लाल सलामी याद है आपको? क्वालिफाइड इंजीनियर। मैं यही पूछ रहा हूँ, आपकी इंजीनियरिंग आज आपको याद दिला दी ना? मैं तो ये समझ रहा था अभी तक कि आपको तो सिर्फ लाल सलाम याद है, बाकी इंजीनियरिंग आप भूल गए। आदमी वामपंथी, पढ़ा लिखा, सुनिए सर, पढ़ा लिखा आदमी वामपंथी, अनपढ़ आदमी संघी, अनपढ़ आदमी संघी।
अच्छा ठीक अनपढ़ आदमी अंधविश्वासी होता है, इसी सवाल उसे को डर लेके लगता चलता है। हूँ, ये इसी सवाल को भगवान लेके जी चलता आशीर्वाद हूँ नहीं देंगे, सर। तो भगवान नाराज हो जाएगा। मुझे हमें बताइए, नहीं लगता डर। मुझे बताइए हमें प्रेम वैज्ञानिक शुक्ला जी, सोच के करोड़ों प्रोफेसर में रज्जू भैया कितने बड़े अनपढ़ थे, इनको बताइए थोड़ा। अरे ये अनपढ़ों की जमात आरएसएस, इन्हें क्या मालूम, ये डरते हैं भगवान से, डरते हैं भगवान से, भगवान से प्यार नहीं करते, भगवान से डरते हैं। दीपक जी, प्रेम नहीं करते और राम से डरते हो, राम से, और डरते भी नहीं हो, बेचते हो राम का नाम, बेचते हो राम का नाम। नोबेल प्राइज एक और मिलता, बेचो मत। एक और नोबेल प्राइज मिलता भारत को अगर रज्जू भैया, हमारे जो भी अगर संचालक हैं, प्रचारक ना बनते, ये अंधविश्वास शैक्षणिक योग्यता जो है नोबेल प्राइज इनके और तमाम मिलता। कम्युनिस्टों से बेहतर राम रही के है। नाम पे इन थोड़ा कम्युनिस्टों पढ़ाई की लिखाई योग्यता बात क्या कर है? लो। इनकी योग्यता है रोजगार की कम्युन बात कर में लो। शराब पीना, व्यभिचार अरे तुम करना। सब अनपढ़ हो, अनपढ़। व्यभिचार के अतिरिक्त इनके पास क्या है? व्यभिचारी विचारधारा है, हिंसक विचारधारा है, लंपटों की विचारधारा है, लोभियों की विचारधारा है, क्रूर बर्बर लोगों की विचारधारा है। कोई विचारधारा है भाई? मार्क्सवाद ने हत्याओं के अलावा क्या किया है? शोषण के अलावा क्या किया है? हिंसा के अलावा क्या किया है? उत्पाद के अलावा क्या किया है? आपका तो इतिहास कलंकित है ना। कलंकितों का इतिहास जो है वो आपके चेहरे पर जिस तरह से कोलाहल प्रकट है, जिस तरह से आप काऊ, अरे भाई तर्क सम्मत बात करें। जब किसी के पास तर्क होता है तो उसको चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ चैनल पे बिठा दी। आप कर रहे हैं। तो चीखने अरे चिल्लाने भैया, की अनपढ़ों की जमात मत बनाओ। किसी के पास देश में प्रगल्भता विज्ञान होती है लाओ, तो उसको बताने की देश में आवश्यकता विज्ञान नहीं ले आओ, होती। राम के नाम को मत विद्वान में बेचो। विनम्रता होती है राम के नाम को और मत उलूक बेचो वंश भाई। जो है वो उद्दंडता राम के पर नाम को आमादा मत होता है। बेचो। उलूक राम वंश के नाम पे उद्दंडता पर राम आमादा के होता नाम है। को मत क्योंकि बेचो। भाषा का बहुत ज्ञान पैसा आपको कमा है लिया। नहीं, महंत क्योंकि जी, आप बहुत समझ पैसा नहीं ले लिया पाएंगे, आपने। क्योंकि राम के आपको नाम भाषा पे का मूलता वोट ज्ञान ही किसको नहीं मिलना है। है? आपको राम ना डिसाइड भाषा का करेंगे। ज्ञान चलिए आप महंत जी पे पढ़ा, महंत जी पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। मैं सीधे महंत जी के पास चलता हूँ। महंत जी, जय श्री राम एक सांप्रदायिक शब्द है, ये मानना है कई सारे पैनलिस्ट का। चलते चलते मैं चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट इस पर आप दें और विवेक को बताइए कि जिस विज्ञान की बात ये अभी कर रहे हैं, नहीं। उस विज्ञान को रामायण और महाभारत के इतिहास में भी कैसे बताया गया है? यजुर्वेद, अरे ऋग्वेद, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इनको जरा पूछिए। कुछ यजुर्वेद मैं नहीं। इनको जानना कोई चाहता हूं। कुछ नहीं है। राम आपको सेतु नाम भी नहीं बताओगे। राम सेतु ये बना, काल्पनिक कहानियां ऐसा कोई छोड़ दो। विज्ञान है? 2021 कोई विज्ञान में में जो- प्रमाण है? राम अरे सेतु मिस्टर बना, सेतु, कोई विज्ञान आप है? राम के नाम पे राम जी ज्यादा के पैसा समय ना में कमाएं। जो आप बायोन लोगों को ना चलते थे, लड़वाएं। बिना आपके लिए पेट्रोल के मेरी चलते राय थे, मंत्र के द्वारा अरे चलते थे, भैया, राम मंत्र जी के के द्वारा नाम पे चलते क्या थे, बना, क्या नहीं शस्त्र बना, मैं नहीं चलते थे। जानता। वो आज शस्त्र 2021 में केंद्र मेहनत को कर लो, डाल करके वापस आ बच्चों जाते को थे। पढ़ाई वो लिखाई दे विज्ञान दो, था, बच्चों वो को विज्ञान विज्ञान दे था। दो। उसमें और ये पश्चिमी भगवान के बोलता एजेंट था, मत बनो। पश्चिम बेरोजगारी भाषा फैली हुई समझ है। सकता था। अच्छा, विज्ञान था। विवेक चौधरी जी, आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे। जो उसका विमान था, थोड़ा वो रोजगार मंत्र की के बात द्वारा करिए। चलता था, विज्ञान था। राम का नाम अरे भैया, मुक्ति प्रदाता ये है, इनकी कहानियां पता मुक्ति नहीं कब प्रदाता खड़ी है। होंगी। जिनको ये संप्रदाय राम के कहता है, एजेंट, ये उनको राम के पूछो, ठेकेदार, उनको पूछो ये मोक्ष कि प्राप्त आप टोपी कराएंगे लगा के भाई। इफ्तार पार्टी हो तब कहा गए इनको थे। पैसा दो। हाँ, ये मैं मोक्ष राम का प्राप्त ठेकेदार कराएंगे। हूँ। तुम तो इनको राष्ट्रद्रोही पैसा हो दो। ना। ये अरे तुम भगवान तो के एजेंट राष्ट्रद्रोही हैं। हो, हम तो राम का ठेकेदार मैं हैं। तुम राष्ट्रद्रोही तो नहीं हूँ। राष्ट्रद्रोही हो, तुम असली अरे राष्ट्रद्रोही कम्युनिस्ट हो, तुम हो। तो राष्ट्रद्रोही हो, धर्मद्रोही लूटते हो हो। ना। हम तो भोली हैं राम भाली के जनता ठेकेदार। को। और चलिए लूट रहे हो, महात्मा गोली जी, चलते मार चलते रहे हो। विवेक श्रीवास्तव जी हमारा को सनातन जय धर्म श्री राम विज्ञान बोल दीजिए है। और शुभ रात्रि भी बोल दीजिए। नींद अच्छी आएगी विवेक जी को। विवेक जी, जय श्री राम, शुभ रात्रि। अच्छा एक सेतु भाई, बना के दिखा दो। लाल सलाम और एक शुभ पक्षी रात्रि को मनुष्य की भाषा बोल के सिखा नहीं, दो। लाल सलाम एक और जहाज शुभरात्रि सबको। बिना तेल के चल। चलाना सिखा विवेक दो। श्री मैं एक मिनट सवाल सवाल की तरफ आना चाहूंगा। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या था? देश की बहस में हमारा आज का सवाल था, दिखाइए जरा सवाल। क्या जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति होनी चाहिए? हाँ कहते हैं 3% लोग और नहीं 97% देश की बहस के दर्शक। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।